This is video number 35 of magnetic effects of current, and this is continuation of the topic which we left in the video number 34. So we will do another problem. In this problem we are going to consider even the resistance of the rails. इनका भी अपना रेजिस्टेंस है, लेट इट बी लैम्डा ओम पर मीटर. फिर से हमने बैटरी लगाई है यहाँ V R, सेम स्टोरी. दिस इज दैट conductor which can move over these rails will experience a force. We know that this force will be in this direction because current is in this way, and all this setup is placed in a magnetic field which is pointing inwards to the screen. हमें पूछा गया है इसकी रेल्स की कितनी है, क्या बोला मैंने, कितनी इनकी रेजिस्टेंस है, लैम्डा ओम पर मीटर. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आने पे फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कि मतलब जब पोजीशन बोल सकते हो आप एक्स को, कि जब इधर किसी भी पोजीशन पे पहुंचेगी तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, किसी डिस्टेंस एक्स की निकालने को बोला गया है. ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस हमने ले लिया. एक्स पोजीशन पे, किसी भी एक्स पोजीशन पे, इफ़ वी कंसिडर दिस एज 0, तो किसी एक्स पोजीशन पे, किसी फाइनल एक्स पोजीशन पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड करनी है. ठीक है, वो फाइंड करने से पहले लेट्स डू वन थिंग. हम लोग क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, आपको कुछ चीज़ें बड़े अच्छे से मालूम है. लेट्स से करंट कितनी होगी, करंट इज इक्वल टू करंट आई इक्वल टू कितनी, V अपॉन, ध्यान से V अपॉन काइनामेटिक्स है टोटल. ये आना चाहिए आपको, नहीं आता होगा जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस ऑफ काइनामेटिक्स. एक एक चीज़ वहाँ पे ये क्लियर की हुई है, हाउ टू फाइंड Vx, Ax, At, Vt, एवरीथिंग सीक्वेंस में दिया है सब. ठीक है, यू शुड डू दैट. आप क्योंकि घर में इस समय फ्री हो, यू कैन डू दिस. तो V अपॉन क्या बोला, R प्लस R तो पहले होता था पिछले वीडियो में, लेकिन उस समय हम इसका रेजिस्टेंस ले रहे थे 0 रेल्स का. अब रेल का कितना होगा मैं बताता हूँ आपको. कितनी लेंथ है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक x, तो लैम्डा x प्लस लैम्डा x. अब बोलोगे ये कौन सा प्लस लैम्डा x आगे, नीचे नहीं है. करंट ऐसे फ्लो करेगी इस सर्किट में, ऐसे ऐसे, तो इसलिए लैम्डा x प्लस लैम्डा x, ये भी तो आएगा नीचे. दो लेंथ है ना, ऊपर भी x नीचे भी x. यू कैन से टोटल लेंथ इज 2x, दैट इज वाई लैम्डा 2x. ऐसे लिखो, ऐसे लिखो. करंट लिख दिया आपने. करंट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे बताओ. करंट लिखने के बाद आप लिख दो फोर्स. फोर्स इक्वल टू बोलो, फोर्स इक्वल टू बोलो I B L. L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. इसका मास भी m है, तो ले लो, एक्सेलरेशन भी आ गई. I B L अपॉन m. याद थोड़ा रखना है हमने, हमें याद है ये सब. B और L के बीच में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है डैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो टेंशन ही कोई नहीं, जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो तो फिर क्या देखना, फिर तो सीधा सीधा 90 डिग्री एंगल आ गया. ठीक है, ये सब आ गया, A आ गया, ये सब आ गया. आप क्या करना है, एक्सेलरेशन आने के बाद I की वैल्यू डाल दो, ये वाली I की वैल्यू डाल दो ये. ठीक है, I की वैल्यू डाल दो, ये देखो मैं डालता हूँ. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया देखना, I B L. एक्सेलरेशन आ गया. मुझे बोला वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. ये V क्या है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी. ठीक है, A को पता क्या लिख रहा हूँ, देखना,
वी डी वी बाई डी एक्स भी होता है ये। वी नहीं मालूम, याद रख कर लो, डी वी बाई डी टी भी होता है और वी डी वी बाई डी एक्स भी होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने पढ़ा हुआ है। वी डी वी बाई डी एक्स होता है इक्वल टू, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, अब ये वी जो है ना यहाँ, ये वेलोसिटी है और ये है वोल्टेज। अब क्या करें, है तो है, ठीक है, एक को छोटा वी लिख देना, एक को बड़ा वी लिख देना, ठीक है। अब है तो है, कुछ नहीं कर सकते ना। आप बोलोगे अलग अलग नोटेशन है ही नहीं, वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूँ, लेकिन हाँ नहीं ठीक है कर दो, मैं आपको बताता हूँ। इसको ना, इस वी को आप, इस वी की जगह ना आप इसको काट के ई लिख दो। ई एम एफ ऑफ द बैटरी है वही, वोल्ट ही है, यूनिट तो वोल्ट ही है ना, ठीक है। तो ये आ गया, ऐसे लिख दो, ठीक है। नहीं तो याद रख लो, नहीं तो याद रख लो इतनी बात की ये वोल्टेज है और वो ये वेलोसिटी है। इसको छोटा वी ऐसे करके कर घुमा दो यार, इसको जस्ट ऐसे ऐसे कर दो तो ये छोटा वी हो गया, ठीक है। छोटा वी लिख दो इसको, वेलोसिटी को, ठीक है। अब क्या आ गया, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी बी एल अपॉन आर प्लस टू लैम्डा एक्स, ठीक है। फिर मैं इसको लिखूँगा वी डी वी इक्वल टू वी बी एल अपॉन आर प्लस टू लैम्डा एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट जब आप करोगे 0 टू वी, इसकी कहाँ से, 0 से शुरू हुई है इसकी, और ये 0 टू एक्स, ठीक है। लिमिट्स डाल दो 0 टू वी और 0 टू एक्स। अब चक्कर आता है सारा इंटीग्रेशन का, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन इसकी लिखता हूँ पहले, इस तरफ वाले की, और कलर चेंज करके लिखता हूँ कि आपको ये नेक्स्ट स्टेप है। हाँ, वी स्क्वेयर अपॉन टू इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लिमिट्स भी डालो ना इसकी, 0 टू वी, ठीक है, 0 टू वी, और यहाँ लिमिट्स डालो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन लिखो ना पहले, इसकी इंटीग्रेशन आएगी वी बी एल, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाना इंटीग्रेशन के, ठीक है, अपॉन थोड़ा ना होता है, मैं बताता हूँ, वी बी एल, ठीक है, लॉग आर प्लस टू लैम्डा एक्स, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिखूंगा यार, यहाँ नहीं ठीक लग रहा मुझे, ये यहाँ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ सारे, ठीक है। तो वी स्क्वेयर अपॉन टू इक्वल टू वी बी एल, लॉग होती है ना इसकी वो इंटीग्रेशन, वी बी एल लॉग, कितना लॉग, आर प्लस टू लैम्डा एक्स, और इसकी लिमिट डालनी है फ्रॉम 0 टू एक्स, ठीक है। अब जब मैं लिमिट डालूंगा ना 0 टू एक्स, इसकी डालनी है 0 टू वी, इसकी तो टेंशन नहीं है, तो सीधा बनाई वी स्क्वेयर अपॉन टू। लेकिन इसमें ध्यान से डालना, जब आप एक्स की वैल्यू 0 डालोगे ना, तो इसकी लिमिट पता क्या बनने वाली है, वी बी एल कॉमन, ठीक है, देखना लॉग, इसका बेस ई होता है, याद रखना, लॉग टू द बेस ई आर प्लस टू लैम्डा एक्स, ठीक है। एक्स डाल दी लिमिट, अब डालो 0 डालोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, माइनस लॉग ये आर प्लस आर, ये बन गया, ठीक है। और लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन, ठीक है, log m अपॉन n। तो इसका आंसर क्या बना अल्टीमेटली, वी बी एल
लॉग टू द बेस ई आर प्लस लैम्डा एक्स अपॉन, समझ आई? मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, ठीक है? इस स्टेप के बाद का स्टेप बता रहा हूँ। हाँ, ये देखो, यही अपॉन हो जाएगा आर प्लस आर, ठीक है? ये बन गया। फिर आप यहाँ से 2 हटाओगे, वो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट डाल दोगे, तो आंसर आ गया। वी आंसर निकालना था आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स, यही है वी इन टर्म्स ऑफ एक्स, निकाल लिया वी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी, जिनको इंटीग्रेशन पे होल्ड ना हो उनको थोड़ी तकलीफ़ होगी, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस किया करो, आपको सब समझ आएगा, ठीक है? टाइम लगता है हर चीज़ को, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहो तो ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं होता, ठीक है? तो इतना ही है इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।